हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ तनु टिप्टान और आज हम लेकर आए हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। कॉर्पोरेट लॉ का क्वेश्चन पेपर है बच्चे। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो क्वेश्चन पेपर है फरवरी 2022 का है। और आपको अगर रिसेंट 2022-23 के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको हर तरह के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होंगे, ठीक है। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है हमें एक स्टूडेंट ने सेंड किया था। थोड़ा सा ब्लर है बट मैं आपको पढ़ के बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी अगर स्पेलिंग एरर मिस्टेक हो जाती है, कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ इसको कंसीडर कीजिए, क्योंकि मुझे भी ब्लर दिखाई दे रहा है तो आपको भी ब्लर दिखाई देगा, नॉर्मल सी बात है ना। बट उस बच्चे ने भेजा है तो थोड़ा सा तो हेल्प मिलेगी आपको कि चैप्टर्स पता चल जाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द डिवेंचर स्टॉक। डिवेंचर स्टॉक क्या होता है आपको ये एक्सप्लेन करना है। ये वैसे कंपनी लॉ के अंदर भी आया था ये क्वेश्चन लास्ट चैप्टर्स में जब मैंने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन सेपरेट लीगल एंटिटी। इट्स इज आल्सो कंपनी लॉ का ही चैप्टर है। ये चैप्टर नंबर 1 से है, कंपनी की करैक्टरिस्टिक्स है, करैक्टरिस्टिक्स नंबर 4, क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, सैल्मन एंड सैल्मन कंपनी के ऊपर बनाई थी। इसके अंदर एक एग्जाम्पल ये है सैल्मन का। सो ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाए। जैसे ये इस बच्चे ने हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है, और एक और है हमारे पास क्वेश्चन पेपर कॉर्पोरेट लॉ का ही, ठीक है। वो भी क्या है हमें ईमेल से आया था। तो इन बच्चों की हेल्प से मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ, तो आप भी हमें अपना क्वेश्चन पेपर शेयर कीजिए और कि मैं बाकी बच्चों की हेल्प कर पाऊँ, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डिफाइन पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है आपको उसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम विच कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल इज नॉट नेसेसरी। कौन सी ऐसी कंपनी को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती आर्टिकल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ ए रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है। व्हाट इज़ मीन बाय चार्ज। चार्ज से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज़ द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। प्रमोशन ऑफ कंपनी से आप क्या समझते हैं। डिफाइन लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये सभी जो टॉपिक है ना कंपनी लॉ के हैं, आप वहाँ से मैं इनको सभी का लिंक क्या है प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, यूनिट नंबर 1 क्या कह रहा है कि व्हाट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। चैप्टर नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ की बुक के, आपकी बुक के अकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है। बट आपको थोड़ी सहूलियत हो जाए, मैंने समझाया हुआ है तो आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगी कि इनके अंदर बोला क्या हुआ है। इसके अंदर आपको एडवांटेज एंड इसकी डिसएडवांटेज बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होती है एंड सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल ऑफ द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। उसकी एग्जाम्पल की हेल्प से आपको उसको समझाना है। देखो ये जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर ये क्वेश्चन सब्जेक्ट है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, बट CRS यूनिवर्सिटी, MD यूनिवर्सिटी के अंदर और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर भी आता है मेरे हिसाब से कंपनी लॉ। सो अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो फिर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि जब आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट करो तो प्रॉपर आपका नाम, आपकी यूनिवर्सिटी, आपको क्या नीड है, मतलब आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर की मैम लिंक नहीं मिल रहा तो आप मेरे पास क्या है कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिससे क्या है टीम अकॉर्डिंग टू, देखो आपको सभी को पता है कि इस चैनल पे क्या है 3 तरह के टीचर्स आपको अवेलेबल हैं। तो पर्टिकुलर टीचर को ही वही मैसेज फॉरवर्ड किया जाएगा जिस तरह के स्टूडेंट्स होंगे। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो मेरे पास आएंगे मैसेज सारे फॉरवर्ड होकर, अगर साइकोलॉजी के हैं तो सर के पास जाएंगे, साइंस के तो मैम के पास जाएंगे। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जब व्हाट्सएप से मैसेज करें तो क्या है आप प्रॉपर पैटर्न से करें। आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस आपको हमें डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। अगर इन क्वेश्चंस को अगर आपको कोई दिक्कत है तो कंपनी लॉ का सिलेबस करवाया था मैंने, तो आप वहाँ से आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये जॉइंट स्टॉक का जो कंपनी है ना चैप्टर नंबर 2 है, मैं आपको चैप्टर नंबर भी बताते जाऊँगी अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ बुक के, मेरी बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। वैसे मेरे पास अभी बुक नहीं है बट मैंने सिलेबस करवाया तो नॉर्मल सी बात है, मुझे क्वेश्चंस तो चैप्टर्स तो याद ही होंगे, ठीक है। सो अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4th क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो 4th क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द स्टेप टू बी टेकन और अ प्रोसीजर टू बी फॉलो फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी। जब पब्लिक कंपनी बनती है, इसको हम जब बनाते हैं या फिर हम अपनी कंपनी को इस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, कौन कौन से रूल रेगुलेशन को मानना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोसेस वाले हैं, इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेशन वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ बुक के, ठीक है।
फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, डिफाइन प्रोस्पेक्टस एंड एक्सप्लेन इट्स कंटेंट। प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं, उसकी कंटेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस कंपनी नीड नॉट टू इशू अ प्रोस्पेक्टस, ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसिस होंगे जहां पर आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं होगी। हिंदी में मैं इसका बता रही हूँ, इंग्लिश की हिंदी बना रही हूँ, बट इस प्रॉपर हिंदी को आप पढ़ लेना, ठीक है। देखो अभी मैं इसकी भी अगर चैप्टर्स की वीडियो बना देती, बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, बट मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, दैट्स वाई जो भी मुझे इलेक्ट्रॉनिक वे से, दैट मीन्स इंटरनेट की वे से मुझे सहायता मिल पा रही है और मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ, वो है जैसे क्वेश्चन पेपर बच्चे सेंड कर रहे हैं तो मैं आपके पास वीडियो बना के पब्लिश कर देती हूँ, ठीक है। सो पॉसिबिलिटी रहेगी तो मैं आपको इन सभी चैप्टर्स की वीडियोस अवेलेबल करवाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड यूनिट आ जाती है, यूनिट नंबर थर्ड। क्या पूछा हुआ है, डिफाइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एंड स्टेट इट्स इम्पोर्टेंस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये आपको पता भी होगा, कंपनी जब हम बनाते हैं ना तो इसके प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट कहते हैं ना, दो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट हैं, एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और एक हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। इन दोनों चैप्टर्स में से ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है और इनके बीच में डिफरेंस भी बहुत बार आता है, आपको देखने को नजर आया होगा। पिछले जो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किए हैं वहाँ पर आपको ये कंप्लीट नज़र आया होगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और इसकी कंटेंट, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रिपीटेड हुई है, ठीक है। अब इन्हीं दो चैप्टर से ये क्वेश्चंस आया हुआ है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड स्टेट द इफेक्ट ऑफ, एक सेकेंड डिफाइन, एक सेकेंड मैं आपको दोबारा से पढ़ के बताती हूँ कि एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड स्टेट द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शंस, आपको उसके इफेक्ट्स भी बताने। ये जो क्वेश्चन है ना आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल में से ही मिलेगा, ठीक है। दोनों चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट वाइज आपको इस थर्ड यूनिट में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। देखो एग्जाम को स्टार्ट करने से पहले ना आपको जो इंस्ट्रक्शन दी होती है ना उसको प्लीज़ रीड आउट कर लेना केयरफुली, क्योंकि 1 मिनट लगा देना, कभी आप एग्जाम में क्वेश्चन फटाफट करते जाओ, अभी ये सीट फिल हो जाएगी और फिर आपको ये पता चले कि मैम ये तो करना ही नहीं था, हमें केवल इसमें से एक ही करना था, तो टाइम वेस्टेज होगा, सीट भी वेस्ट होगी, आपको एक्स्ट्रा सीट भी नहीं मिलेगी, आपको भी पता है ना। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, फोर्थ यूनिट। हर एक यूनिट में से आपको एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब आ जाती है हमारे पास फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, व्हाट इज बोरोइंग पावर ऑफ अ कंपनी। बोरोइंग पावर क्या होती है, मतलब कि कंपनी के ऋण लेने के अधिकार क्या हैं। एंड व्हेन अ कंपनी लॉफुली बोरिंग मनी, कंपनी कानून रूप से कब क्या लिखा हुआ है, ऋण ले सकती है, ठीक है। कंपनी कब कानूनी रूप से ऋण ले सकती है, आपको वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज मीन बाय डिबेंचर्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं और डिफरेंट काइंड्स के आपको डिबेंचर एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। ये आपके कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर भी आया हुआ थर्ड चैप्टर है डिबेंचर्स का, और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हमारा फोर्थ चैप्टर है। यहाँ से वो बेसिक देखो, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं आपके बुक के, आपके यूनिट के अंदर, आपके क्लासेस के अंदर, सेकंड अब थर्ड ईयर है, देखो थर्ड ईयर के अंदर बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर आपको क्वेश्चन मैच मिलेंगे। कॉर्पोरेट कंपनी लॉ और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के 2 से 3 चैप्टर आपको सिमिलर नज़र आएंगे। अब देखो मैंने देखा कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जो सिलेबस है वो भी कंपनी लॉ से 90% मैच हो रहा है और कॉर्पोरेट अकाउंट से 10% मैच हो रहा है। तो क्या है, आपको तो कभी भी ऐसे दिक्कत नहीं होने वाली है ना। हमेशा ईजली बी पेशेंस और बी केयरफुल होके पढ़ो और साथ में टेंशन फ्री होके पढ़ो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। कंपनी क्वेश्चन पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जितने भी क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं थर्ड सेमेस्टर के, और साथ में जो क्वेश्चन पेपर का जो चैनल हमने ओपन किया आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो भी हमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन जैसे भी आपकी नीड हो वैसे क्वेश्चन पेपर आपको सर्च आउट कर सकते हो, ठीक है जी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, ठीक है। एंड बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आराम से एग्ज़ाम देकर आना है, ठीक है जी।